गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग नेत्रदान के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र का ये 7वां भाग है। इससे पहले की क्लास में आप मानव नेत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, दृष्टि दोष, सचित्र वर्णन, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास नेत्रदान है। नेत्रदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, नेत्रदान का क्या प्रोसेस है, कैसे नेत्रदान किया जा सकता है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो नेत्रदान जिसे देखिए आपके हमारे देश में या पूरे विश्व की बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं बच्चे, इसमें हर उम्र के हर लिंग के व्यक्ति शामिल हैं जिनका नेत्र किसी न किसी प्रकार से दृष्टि बाधित है, देख नहीं पाते हैं वो व्यक्ति। तो इसके लिए क्या होता है, जब जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसका नेत्र ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट है, तो उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपना नेत्रदान कर सकता है मृत्यु के बाद। क्योंकि मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग उसके किसी कार्य के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना नेत्र दान कर दे तो दूसरे व्यक्ति को देखने की क्षमता मिल जाती है, मतलब उसकी दृष्टि वापस लौट आती है। अतः नेत्रदान करना एक अच्छा कार्य है। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसका नेत्र उसके किसी काम के लिए नहीं रहेगा, तो उसे नेत्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति नेत्रदान कर भी नहीं सकता है, कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि नेत्रदान करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति के पास नेत्र मतलब योग्य है कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और अपने मित्रों को शेयर भी करें, सब लोग कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए कृपया सभी लोग। ठीक है, तो देखिए नेत्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, निम्न प्रकार के हैं। मतलब नेत्रदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो नेत्रदान हर उम्र का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इसके बाद में भी हम बताएंगे नेत्रदान की प्रक्रिया क्या है, कैसे की जाती है। तो प्रत्येक उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, मतलब वो उसकी उम्र कुछ भी हो, बच्चा है या फिर युवक है या फिर वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति है, अगर उसका नेत्र सही तो नेत्रदान करना चाहते हैं तो वो नेत्रदान कर सकते हैं। हर उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। पहली कंडीशन ये है, मतलब उम्र की कोई बाध्यता नहीं है नेत्रदान करने के लिए, मतलब हर उम्र का व्यक्ति, प्रत्येक उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। दूसरी चीज, किसी भी लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री नेत्रदान कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है। तो मतलब स्त्री और पुरुष दोनों नेत्रदान कर सकते हैं, दोनों नेत्रदान करने के लिए योग्यता रखते हैं। चाहे वो किसी भी लिंग का हो, स्त्री लिंग हो या पुल्लिंग हो, मतलब स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी नेत्रदान कर सकता है। मतलब स्त्री भी नेत्रदान कर सकती है, पुरुष भी नेत्रदान कर सकता है। ठीक, तीसरी चीज ये है, चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब चश्मा लगाता है या फिर जरा दूरदर्शिता है, तो वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। मतलब चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति चश्मा लगाता है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, वो भी नेत्रदान करने की योग्यता रखता है। मतलब चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए कि मोतियाबिंद एक दोष था जिसके बारे में आप सभी लोग पढ़े हैं, अगर किसी व्यक्ति के आँख में मोतियाबिंद था और मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो करा चुका है तो भी नेत्रदान वो कर सकता है। उसके नेत्र से जो दृष्टि बाधित है या अंधे हैं, मतलब जिनको नहीं दिखाई देता है, वो भी देख सकते हैं। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं।
ठीक, अगर मोतियाबिंद था मतलब ऑपरेशन करा लिया है, वो व्यक्ति अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगली चीज़ मधुमेह रोगी, जिसे डायबिटीज कहते हैं या शुगर कह लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो शुगर से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, वो व्यक्ति भी रक्तदान कर सक वो नेत्रदान कर सकता मतलब मधुमेह रोगी भी नेत्रदान कर सकता है। उच्च रक्तचाप व्यक्ति, जो बीपी जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक, मतलब उच्च रक्तचाप से कोई पीड़ित है, बीपी रोग से मतलब पीड़ित है, हाइपर टेंशन वाली रोग है ये, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, अगर वो रोगी है तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। मतलब मधुमेह रोगी नेत्रदान कर सकता है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। तथा दमे के रोगी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दमा रोग से पीड़ित है, दमे के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मतलब इधर जो देखे, पर उम्र में कोई बाध्यता नहीं है, लिंग में कोई नहीं बाध्यता, स्त्री पुरुष हर लोग नेत्रदान कर सकते हैं। चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। और रोग में देखा जाए, अगर कोई मधुमेह रोगी है, मतलब शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है या दमा रोगी है, तो वो भी नेत्रदान कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे रोग जो संक्रामक हैं, संक्रामक रोग जिसे कहते हैं, छुआछूत की बात अगर कर ली जाए, या संक्रामक रोग जिसे कहते हैं, तो अगर कोई संक्रामक रोगी है, मतलब ऐसे संक्रामक रोग से कोई पीड़ित है, तो वो व्यक्ति रोग नेत्रदान करने के लिए योग्य नहीं होता है। मतलब संक्रामक रोग जैसे एड्स हो गया, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो व्यक्ति नेत्रदान करने के लिए योग्य नहीं है। मतलब एड्स से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी, मान लेते हैं कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, तो वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। मतलब हेपेटाइटिस बी रोगी या हेपेटाइटिस बी रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। या ऐसा लिख सकते हैं हेपेटाइटिस बी या सी, मतलब बी और सी कोई भी रोगी है तो उससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। और जलभीत या टेटनस या फिर लुकीमिया, हैजा आदि संक्रमित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से संक्रमित है तो वो नेत्रदान करने के लिए योग्य नहीं है, मतलब नेत्रदान नहीं कर सकता है। उस संक्रामक रोग में एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जलभीति, टेटनस, ल्यूकीमिया, हैजा आदि संक्रमित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये बात थी कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि नेत्रदान की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप नेत्रदान कर सकते हैं। तो जैसे आप पहले नाम सुने हैं ब्लड बैंक, ऐसे नेत्र बैंक भी होता है। वहाँ पर नेत्र इकट्ठा किए जाते हैं, जो व्यक्ति नेत्रदान करते हैं उनके नेत्रों को इकट्ठा रखा जाता है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं नेत्र वाले, या जिसमें नेत्रों का प्रत्यारोपण या नेत्रों की चिकित्सा होती है, उसको वो वितरित कर देते हैं, जिस हॉस्पिटल को ज़रूरत होती है उनको दे देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो नेत्र बैंक में उसे आप क्या कराना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन अगर उसका है तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी होती है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो तो मृत्यु के तुरंत बाद नेत्र बैंक को सूचना देनी होती है, और नेत्र बैंक को सूचित कर देते हैं अगर घर वाले, तो नेत्र बैंक के डॉक्टर की टीम उनके घर पे आती है। अब मृत व्यक्ति के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब वो डॉक्टर की टीम घर पे आएगी, घर पर आने के बाद उस व्यक्ति का नेत्र घर पर भी निकाल सकती है या हॉस्पिटल में ले जाके नेत्र निकाल लेती है। ठीक है, और नेत्र निकालने के बाद वो अपने पास रख लेती है। नेत्र निकालने में मतलब किसी मृत व्यक्ति की शरीर से नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है।
उससे ज़्यादा का समय नहीं लगता है। और नेत्र निकालने से जो मृत व्यक्ति की शरीर है उसके शरीर में कोई विरूपण नहीं होता है, मतलब उसके शरीर में कोई ऐसा आकृत नहीं होता है कि मतलब उसका शरीर छित विछित हो जाए, मतलब ठीक ठाक रहता है, कोई विरूपण नहीं होता है। दूसरी चीज, नेत्र और जैसे मृत्यु होती है तो तुरंत बाद सूचना देनी चाहिए नेत्र बैंक को, क्योंकि मृत्यु होने के बाद जो नेत्र होते हैं वो जीवित रहते हैं, मात्र 4 से 6 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसको नेत्रदान करना है, नेत्र निकालना है, तो मृत्यु के 4 से 6 घंटे में ही अंदर ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो नेत्र काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब नेत्र बैंक वाले नेत्र को निकाल लेते हैं, फिर नेत्र बैंक में ले जाते हैं, फिर उनका उच्च मानक पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है। मतलब उस नेत्र का परीक्षण किया जाएगा कि ये नेत्र किसी व्यक्ति में प्रत्यारोपण के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। अगर प्रत्यारोपण के लिए ठीक है तो जिस भी व्यक्ति को नेत्र की ज़रूरत है उस व्यक्ति के नेत्र में ये नेत्र प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं मानक के अनुसार वो नेत्र फिट नहीं बैठता है, मतलब मानक के अनुसार वो नेत्र फिट नहीं बैठता है प्रत्यारोपण के लिए, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के नेत्र में लगाने के लिए, तो भी वो बेकार नहीं जाता है। वो ऐसे अनुसंधान और प्रयोगों के लिए या अध्ययन के लिए, चिकित्सीय परीक्षण के लिए हॉस्पिटलों में रखा जाता है, जिससे उसका अनुसंधान किया जा सके। ठीक है, और नेत्र दान करने वाले व्यक्ति और नेत्र प्रत्यारोपित करने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है। तो आज का क्लास आपका था नेत्रदान से संबंधित। इस टॉपिक में आपने देखा कि कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेत्रदान करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब पहले ही आप जीवित नेत्रदान करना चाहते हैं तो आपको नेत्र बैंक में पहले ही रजिस्ट्रेशन करा देना होगा, घर पर सूचना देना होगा। फिर मृत्यु जब आप किसी भी हो जाएगी तो घर वाले नेत्र बैंक को सूचना देंगे। नेत्र बैंक से डॉक्टर की टीम आएगी आपके घर पर और नेत्र निकाल लेगी हॉस्पिटल में या घर पे ही। ठीक है, और ये काम मृत्यु के 4 से 5 घंटे के अंदर ही कर लेना होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक ही, मृत्यु के बाद 4 से 5 घंटे तक ही नेत्र जीवित रहते हैं। उसके बाद नेत्र कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी लोग नेत्रदान के बारे में पढ़े। अब अगला क्लास जो आपका होगा वो मानव नेत्र के दृष्टि दोष पर आधारित आंकित प्रश्न होंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो एक क्लास होगा आपका कल के क्लास में देखेंगे, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक से प्रश्न जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।